हाय स्टूडेंट्स, आपका सीए फाउंडेशन में 25 के पेपर हो गए और ये जो पेपर्स का जो पैटर्न आईसीएआई अब आजकल एग्जामों में दे रहा है, ये आप लोगों को भी समझना ज़रूरी है। और आप लोगों के जो जूनियर्स आ रहे हैं और जो फर्दर जैसे मान लीजिए सितंबर 25 में या जनवरी 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों के समझ में नहीं बैठेगी कि पेपर किस तरीके के आ रहे हैं, तो आप पढ़ने का तरीका डिसाइड नहीं कर पाओगे और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के पेपर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और ऐसे में आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना और ये वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन दबा के, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट जो भी स्ट्रेटेजीज है ये टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर से बारे में बात करूँ तो जैसे अकाउंट्स का पेपर आया, अकाउंट्स का पेपर में हम बात करें तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के बेस पे आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में फिगर चेंज करके दिए हैं, कुछ में कुछ पॉइंट और ऐड कर दिए, एक दो पॉइंट। अदरवाइज ये मान के चलो कि पेपर इस तरीके का है कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अगर कर ले कोई बच्चा, कुछ नहीं पढ़े, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करे तो पूरा का पूरा पेपर करने की पोजीशन में है। बस लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि आईसीएआई प्रेजेंट में जो चेक कर रहा है कॉपीज, उसमें एक तो फॉर्मेटिंग भी फोकस रख रहा है। इसके अलावा आपका जो जर्नल एंट्रीज है उसका भी प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, प्रॉपर नरेशन चाहिए और प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज चाहिए। यानी कुल मिला के जो रूल्स आपने फॉलो करे कि नहीं करे हैं, फॉर्मेट पूरा ढंग से बनाया कि नहीं बनाया है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, जब जाके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज कई बार बच्चे मैं देखता हूँ कि जब कॉपियाँ रिजल्ट आ जाता है वो सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हमारा तो देखो आंसर सही है, लेकिन पता चले कि साहब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बैलेंस शीट मैच हो रहा है लेकिन फिर भी पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंटेशन एरर या फॉर्मेटिंग एरर है या कुछ न कुछ कमी तो रही होगी। आप ये मत सोचो कि आईसीएआई ने कमी करी है और इसकी वजह से आपके नंबर घटे। आप लोग अपनी कमी निकालना सीखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट लोगे। इसके अलावा अपन बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ में जो पेपर आता है पूरा का पूरा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से आता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो अगर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल उन्होंने कर रखा है तो पूरा ढंग से कर देंगे। और जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है इसका भी ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है। शुरू में जब पेपर आते थे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन प्रेजेंट में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा चलन बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मेट यानी आपको प्रोविजंस तो पता होना जरूरी है, साथ में आपको उसका जो केस के फैक्ट हैं उसको प्रोविजन से कंपेयर करना और बाद में कंक्लूजन देना, ये दो काम शामिल और हो जाते हैं। तो आप कुछ दो चार आरटीपी एमटीपी, 2-3 आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आप देख लो, उससे ये चेक कर लो कि आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आंसर में कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो पहले बेसिक प्रोविजन लिखते हैं, इसके बाद में अपन एक्सेप्शन लिखते हैं, इसके बाद में केस का कंपैरिजन करते हैं कि फैक्ट्स और जो प्रोविजन है उसमें क्या कंपैरिजन है, और लास्ट में जाके अपन कंक्लूजन देते हैं। तो 4 स्टेप में ये चीज़ें होती है। तो इसमें आप लोगों को 2-3 एमटीपी आरटीपी कर लिए तो उससे फॉर्मेट का पता चल जाएगा। और इसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा आरटीपी एमटीपी पुराने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएआई की मॉड्यूल के प्रोविजन समझो, क्योंकि जब प्रोविजन ढंग से समझ लोगे तो आप लोग जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का कंक्लूजन देना भी सीख जाओगे। इसका मतलब आईसीएआई मैट्रिक्स से स्टडी करनी है, सेक्शन नंबर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सबसे बड़ी समस्या है कि ये बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। और प्रॉब्लमेटिक क्यों लगता है कि थोड़ा सा लेंदी आता है। होता क्या था कि जब पहले सीपीटी की एग्जाम थी, जब से फाउंडेशन से पहले सीपीटी होती थी, उसमें एक पेपर होता था, सेकंड पेपर, वो उसमें 50 मार्क्स का तो मैथ स्टेट्स आता था और 50 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स आता था। तो मैथ स्टेट्स प्रैक्टिकल होता था, 2 घंटे का टाइम होता था, तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो बच्चे अक्सर क्या करते थे कि मैथ स्टेट्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था, इसलिए बच्चे 90 मिनट में तो मैथ स्टेट सोल्व करते थे और
जो 30 मिनट है उसमें इकोनॉमिक्स सोल्व कर लेते थे। इकोनॉमिक्स का पेपर थ्योरेटिकल होता है तो बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता नहीं। अब जब आपका पेपर सेपरेट हो गया, मैथ स्टेज रीजनिंग अलग पेपर हो गया, तो अब पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी पहले के हिसाब से अपने को चाहिए होते थे कि भाई 90 मिनट का टाइम लगता था, अब 180 मिनट चाहिए। प्रॉब्लम है कि मिनट ही 120 मिलते हैं, 120 मिलते हैं, इसलिए पूरा पेपर हो नहीं पाता है। तो आप लोगों को इसके लिए, और जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल बेस पे हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बाहर कोई भी नहीं आया। इसलिए आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करो, लेकिन क्वेश्चंस को हाथ से सोल्व करो। जितने क्वेश्चन हाथ से सोल्व करोगे तो फिर आप लोग मेन एग्जाम में आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, और स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप करने के पोजीशन में आ जाओगे। रही बात इकोनॉमिक्स, आजकल इकोनॉमिक्स में भी पता चलता है कि था मार्क्स कम आ रहे हैं और उसका बच्चों के पेपर ठीक नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे अक्सर गलती क्या कर जाते हैं इकोनॉमिक्स में कि जो आईसीआई ने कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं या फिर कोई मार्केट के एमसीक्यू मिल जाते हैं तो देखते हैं यार एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू को तैयार कर लेते हैं। लेकिन बच्चों एमसीक्यू तैयार करने से काम नहीं होता। आईसीआई प्रेजेंट में जो पेपर दे रहा है उसमें वो जो एमसीक्यू गिवन है या पास्ट एमसीक्यू है उसमें से देने के बजाय वो आईसीआई के मॉड्यूल के लाइन टू लाइन में से कुछ लाइनें निकालता है और उसका वो फिर जो है वो एमसीक्यू बना के देता है। इसका मतलब है कि आप जब कर पाओगे जब आपको एक एक लाइन आपकी पड़ी हुई होगी तो फिर एमसीक्यू करने के पोजीशन में आ जाओगे। अदरवाइज ये मान लो कि पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी जितने भी सबसे मिला के आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 80 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और वो अगर एक एक लाइन मॉड्यूल के पढ़ लिया आप तो फिर 100% पेपर करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ पे भी एक एक लाइन पढ़ के और आप लोगों को पेपर सोल्व करना है और ये आइडिया लगाना है कि किस लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। इस तरह से ये 4 पेपर जो है पूरे आईसीआई के मैटर में से आता है। जरूरत इस चीज की है कि आईसीआई के मैटर को आप बार बार पढ़ो। ये मार्केट की जितनी बुक्स आती है, जितने भी क्वेश्चन बैंक आते हैं, सब कॉमर्शियल है, सबको पैसा कमाना है, इस चक्कर में वो देते हैं। आप लोग कस्टमर हो, खरीद लेते हो और पता चलता है कि पैसे के पैसे लग गए और नुकसान का नुकसान हो गया, रिजल्ट और नहीं आया। ये सारी प्रॉब्लम है। आप ये मान लो कि कोई भी आपसे कहता है कि साहब ये बुक खरीदो आप मार्केट की और ये आईसीआई मॉडल बेकार है, इसका मतलब वो आप लोगों के साथ में चीटिंग कर रहा है। क्योंकि आईसीआई मॉडल के ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट के आप एग्जाम दे रहे हो वही पढ़ना जरूरी है, तो ही आपका पर्पस सोल्व होगा। तो आप लोग अब तैयारी कर रहे हो फाउंडेशन की आगे के अटेम्प्ट के लिए, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखो। आईसीआई के बेस पे चलना है, बाकी कोई भी सोचे उसमें दिमाग नहीं लगाना। थैंक यू।